नमस्कार, आदाब दोस्तों। 9 जुलाई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक और सर्वे के अंदर शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ जनता की जो राय आई है वो चौंकाने वाली आई है दोस्तों। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। इस सर्वे के आंकड़े आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर लगा गंभीर आरोप, प्रेस की आजादी नियंत्रण करने का आरोप लगते हुए एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल कर दिया गया है, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब एनआरसी को लेकर के असम के अंदर लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के ताजा अपडेट आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के अंदर भयंकर गड़बड़ी हुई है और इसमें जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया में लगातार बेईमानी की गई, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग समेत बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाया। इसकी भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बीजेपी के दिग्गज नेता सौमित्र खान ने जो पद से इस्तीफा दिया था उस मामले पर अब यू टर्न ले लिया है। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कश्मीर के अंदर धर्म परिवर्तन मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की मुश्किलें बढ़ रही हैं। यहां पर नफरत फैलाने वाले नेताओं के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस मामले पर मोदी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। क्या ऐलान किया गया, इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद कई ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। लेकिन इस बीच एक ताजा सर्वे जो आया है वो बीजेपी के नेताओं के अंदर हड़कंप मचाने वाला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में मंत्री बना दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र में मंत्री बनते ही मध्य प्रदेश का सियासी पारा एक और बार फिर से चढ़ गया है। सोशल मीडिया पर भी घमासान शुरू हो गया है। ताजा मामला मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर पेज पर शेयर किए गए एक सर्वे का है, जिसमें कांग्रेस ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को सर्वे में जगह दी है। इसकी खास बात यह है कि इस सर्वे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टॉप और उनके बाद दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भ्रष्ट नेताओं की सूची में सर्वे के तौर पर दिखाया गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर जारी किए गए सर्वे के अनुसार 50% लोगों ने यह माना है कि शिवराज सिंह सबसे भ्रष्ट नेता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस से ही भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगभग 34% लोगों ने भ्रष्ट नेताओं के तौर पर देखा है। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय तीसरे नंबर पर रहे, जिनको 11% लोगों ने भ्रष्ट नेता माना है। उसके बाद अगर बात करें तो शर्मा जी भी, यानी कि बीडी शर्मा जो है, उनको 5% लोगों ने भ्रष्ट नेताओं में शुमार किया है। तो ये जो सर्वे आया है इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को जनता ने निशाने पर लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, प्रेस की आजादी यानी कि गोदी मीडिया की आजादी को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस स्वतंत्रता को नियंत्रण करने वाले 37 राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों की सूची जारी कर दी है, जिसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, पाकिस्तान के इमरान खान के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी वे हैं जो सेंसरशिप तंत्र बनाकर के प्रेस की आजादी को रौंदते हैं, पत्रकारों को मनमाने ढंग से जेल में डालते हैं या उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। यानी कि इस लिस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है, जिसमें कहा गया है कि प्रेस की आजादी नरेंद्र मोदी सरकार में
यानी कि भारत के अंदर खत्म हो रही है। और इस सर्वे, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के असम से आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी असम में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हुआ है। वास्तव में इसने पूरे पूर्वोत्तर के लिए एनआरसी का इस्तेमाल किया है। एकमात्र राज्य जहां इस अवधारणा को उछाला गया है वह पश्चिम बंगाल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार एनआरसी की समीक्षा करने का इरादा रखती है, क्योंकि उसका मानना है कि कई अवैध घुसपैठियों को एनआरसी के पूर्व समन्वय प्रतीक हजेला द्वारा तैयार की गई है। अनादिकाल से बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी में अंतर रहा है। असम की धरती से अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए कुख्यात असम आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी असम के अंदर एनआरसी को लेकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ इसी के खिलाफ अब प्रदेश के अंदर भयंकर तरीके से विरोध शुरू हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यानी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। चुनाव के अंदर हेराफेरी के आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी के मुकाबले सपा के ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते थे, लेकिन धन बल छल कपट से तमाम हथकंडे अपना करके बीजेपी ने इस चुनाव को जीता है। लेकिन उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के अंदर भी अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी बेईमानी और धन बल का प्रयोग करते हुए हमारे कैंडिडेट्स को या तो वो धन का उपयोग करके अपने पक्ष में कर रही या फिर बल का प्रयोग कर रही है, जिसकी कई तस्वीरें आज यानी कि कल आप लोगों ने देखा होगा, देखने को भी मिली हैं। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र को पीछे रख करके एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, यानी कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी भयंकर गड़बड़ी की गई है, जिसका सीधा आरोप समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर लगाया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल से सौमित्र खान ने जिस तरह से अपने पद से इस्तीफा दिया था, अब जानकारी मिल रही है कि बंगाल केंद्र भाजयुमो के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले सौमित्र खान ने अपना इस्तीफा अब वापस ले लिया है। उन्होंने युवा मोर्चा की जिम्मेदारी पर जिस तरह से इस्तीफा रातों रात दिया, उसी तरह से सुबह होते ही उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही कश्मीर से। कश्मीर में धर्म परिवर्तन मामले पर बीजेपी के दिग्गज नेता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा श्रीनगर की एक अदालत में शनिवार को एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर के याचिका दायर की गई, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई और अदालत ने पुलिस को 12 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल दो यानी सिख युवकी का जिस तरह से मुस्लिम धर्म में कन्वर्जेशन उनका हुआ था और इस पर बीजेपी के नेताओं ने नफरत फैलाई थी, उस मामले पर जो है अब कोर्ट से बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो है स्टेटस रिपोर्ट पुलिस को सौंपने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस के लिए मोदी सरकार ने अब 23,100 करोड़ रुपए का पैकेज लाने की मंजूरी दे दी है। मंडियों को भी मजबूत करेगी मोदी सरकार, इसको लेकर के भी ऐलान किया गया है और बताया जा रहा है कि किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज मोदी सरकार ने इसका भी ऐलान कर दिया है। आप लोगों की अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।